बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 24 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों मतलब इस बुक का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ओनली ऑन इस ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पाठ 1 से लेकर के तो 24 तक आपको सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो जो पाठ 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और पाठ 24 तक आपको इस एक ही वीडियो में सभी पाठों के उत्तर बताएंगे। बच्चों पाठ 1 का नाम है बर्दे। अब इसमें जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, तो जो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, बर्दे वीणा वादनी बर्दे। जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें आपका सी ऑप्शन सुधा सही उत्तर है। और बच्चों जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें आपका डी ऑप्शन सरस्वती जी सही उत्तर है। चौथी नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बी वाला ऑप्शन संसार को सही उत्तर है। और 5वें नंबर के प्रश्न में आपका हृदय के सही उत्तर है। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। तो बच्चों 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर निराला, 7वें में आएगा अमृत, 8वें में आएगा मुक्त, 9वें में प्रकाश, 10वें में चार। बच्चों इसके बाद में 11वें प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद में 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। फिर बच्चों 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये कर सकते हैं। इसके बाद में बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। और 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। जो 17वां प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ लिख रखा है। और इसके बाद में 18वें प्रश्न का उत्तर ये है। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों जो 20वें नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर ये कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट पार्ट 2 आत्मविश्वास आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन मन से। दूसरे में आपका सी ऑप्शन बाली सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका बी वाला ऑप्शन दुविधा सही उत्तर है। चौथे नंबर के में डी ऑप्शन अर्जुन को सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन अच्छे से परखना सही उत्तर है। और 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में शत्रु आपका उत्तर है। 7वें में आपका श्री कृष्ण उत्तर है। 8वें में ज्योतिषी, 9वें में निबंध और 10वें में शाली। फिर बच्चों 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में तत्पुरुष समास आएगा। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये देख सकते हैं, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। जो 15वां प्रश्न है इसका उत्तर आप ये करेंगे। और 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 17वां नंबर। तो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। अठारहवें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों यहाँ दिया है। उन्नीसवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे।
अब बच्चों इसके बाद में जो आपका, ये तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों कुछ प्रश्न के उत्तर आपको बड़े देखने को मिले हैं, अब सभी प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे भी आपको बताए जाएंगे। इसमें आपका सी ऑप्शन संगीत को सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन अव्ययीभाव समास। तीसरे नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन श्रीली गायिका थी, उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में राजा मान सिंह तोमर, और पाँचवें नंबर के प्रश्न में सिद्धराम कोमकली आपका उत्तर है। बच्चों फिर जो आपसे रिक्त स्थान पूछे, पहले में आएगा तानसेन, दूसरे में तन्मय, तीसरे में देवास, चौथे में संगीत, पांचवें में एक। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखा है, 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे, 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों ये रहेगा, और 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में तबला, सितार, शहनाई, सितार, ये सभी चीज़ें लिखोगे। अच्छा, जो 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है ये देख सकते हैं। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया है। इसके बाद में ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, और बच्चों ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। बच्चों अब इसके बाद में पार्ट 4 अपराजिता आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में डॉक्टर चंद्रा को ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन संस्मरण सही उत्तर है। तीसरे वाले प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन उनकी जननी का सही उत्तर है। और चौथे नंबर के प्रश्न में डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी, तो चिकित्सक, ए ऑप्शन सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में परंतु सी ऑप्शन सही उत्तर है। फिर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो बच्चों छठे नंबर के रिक्त स्थान में गोरापंत आएगा, 7वें में आपका लखनऊ, 8वें में माइक्रोबायोलॉजी, 9वें में विषम्यादि बोधक, और 10वें में पक्षाधान। इसके बाद में 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे, और साथ ही में प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर भी देख सकते हैं। फिर 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आएगा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। फिर जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है 15वें नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर आप ये कर सकते हैं। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। और 17वें नंबर के प्रश्न में पाठ का शीर्षक पूछा है, तो अपराजिता क्यों रखा गया है, ये उत्तर आप कर लोगे। 18वें नंबर के प्रश्न में डॉक्टर चंद्रा की ऊपरी धड़ में गति कैसे आई, उत्तर जस्ट नीचे लिखा है। नेक्स्ट बच्चों 19वें नंबर का प्रश्न, तो उत्तर में आप ये लिखोगे। बच्चों पार्ट 4 आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में आपका व्यंग उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों सी ऑप्शन संग्रहालय उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बी वाला ऑप्शन मुक्तानंद जी आपका उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन निसंकोची उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन नब्ज टटोलना है। फिर हमें उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले वाले रिक्त स्थान मतलब 6 नंबर के में समाचार पत्र, 7वें में मुक्तानंद, 8वें में जान पहचान, 9वें में अशिक्षा, और 10वें में आपका आएगा दयनीय।
इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखोगे, मुक्तानंद जी ने अपनी कार्यसिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग किया। फिर बच्चों 12वें नंबर का प्रश्न का उत्तर है, इहलोक किसे कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब है आपका 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा। अब है बच्चों आपके 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये बच्चों 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में बच्चों आपका पार्ट 6 भक्ति के पद आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। जो आपको विकल्प दिए हैं पहले नंबर के में ऑप्शन है 13, 11 आपका उत्तर है। जो आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें आपका बी ऑप्शन 16 सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन तुलसीदास जी सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका डी वाला ऑप्शन पंकज सही उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन वाल्मीकि सही उत्तर है। अब आपसे रिक्त स्थान पूछे बच्चों, 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में कामधेनु आएगा। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में श्री कृष्ण। 8वें नंबर के रिक्त स्थान में तुलसीदास। 9वें में चूरदास। 10वें में प्यासा। फिर ये 11वें नंबर का प्रश्न दिया है, भगवान श्री राम को कहा गया है। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, इस पंक्ति में धन का अर्थ बादल है। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, भगवान श्री राम को कहा गया है। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में सोरठा छंद लिखोगे। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, रेदास की भक्ति दास आपकी है। उदाहरण दिया है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये करोगे। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये उत्तर आ जाएगा। 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 20, तो ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। बच्चों इसके बाद में पार्ट 7 भेड़ाघाट आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो आपका पहला विकल्प है इसमें आपका उत्तर आएगा बी ऑप्शन नर्मदा। ठीक है, पार्ट 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट का नाम है भेड़ाघाट, यहाँ से देख भी सकते हो। तो पहले नंबर के प्रश्न में तो आपका बी ऑप्शन नर्मदा उत्तर। दूसरे नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन भृगु आपका उत्तर। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन अमरकंटक से सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में बी ऑप्शन प्रपात उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन घास और पात के लिए आपका सही उत्तर है। फिर बच्चों जो आपको रिक्त स्थान दिए हैं, 6ठे नंबर के रिक्त स्थान में 800 उत्तर आएगा। 7वें में नर्मदा। 8वें में आपका तपस्वी उत्तर है। 9वें में आपका घर घर उत्तर है। और बच्चों 10वें में आपका आ जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली 10वें नंबर के रिक्त स्थान में लिखोगे। अब ये बच्चों 11वें नंबर का प्रश्न, संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। 12वें नंबर के प्रश्न में लिखोगे, नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तरणों के लिए सर्दी गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए कहा।
फिर ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखोगे। नीचे बच्चों आपका 14वें नंबर का प्रश्न, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में लिखोगे आज से यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारा मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और बच्चों ये 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर। यह है बच्चों आपका 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह बच्चों आपके 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह बच्चों आपके 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब जो पाठ 8 गणित की ज्योतिषी आर्यभट्ट आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर आएगा वेधशाला, बी ऑप्शन। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन मनहूस आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका बी ऑप्शन आर्यभट्ट ने उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन किंवदंती उत्तर है। 5वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर एक आएगा, क्योंकि बच्चों वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय पूछा है, तो वैज्ञानिक में तो आपका एक ही प्रत्यय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको चारों गलत दिए हैं, प्रत्यय में आपको एक लिख लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, छठे नंबर के रिक्त स्थान में पश्चिम लिखोगे और पूर्व लिखोगे। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में हानि और 8वें नंबर के रिक्त स्थान में मलयालम। 9वें नंबर के रिक्त स्थान में ग्रह नक्षत्र। 10वें नंबर के रिक्त स्थान में सूर्य। जो 11वां प्रश्न है इसमें लिखोगे राहु नाम का राक्षस उत्तरदायी माना जाता था। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया है। ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 17वें और ये 18वें प्रश्न का। ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में पाठ 9 बिरसा मुंडा आ जाता है। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका बी ऑप्शन सूर्य उत्तर। दूसरे नंबर के प्रश्न में सत्य प्लस आग्रह, बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन औझाओं ने सही उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में डी ऑप्शन भाला और तीर कमान सही उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन बारेंट आंसर है। अब जो रिक्त स्थान दिए हैं तो 1857 लिखोगे इसमें। 7वें में आलोचना, 8वें में समास, 9वें में द्वंद और 10वें में ओछा। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आ जाएगा आपका। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में तत् प्लस मैं लिखोगे। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में दास्ता का अनुभव करने के कारण उन्होंने चाईबासा स्कूल के मिशन को छोड़ दिया। चाईबासा के मिशन स्कूल को छोड़ दिया। फिर लिखोगे 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखोगे बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे क्योंकि बिरसा
के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। बच्चों यहाँ पर लिखोगे विश्वास का विश्वास, मान का अपमान, आदर का अनादर, देश का विदेश। 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा ये। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में आप ये करेंगे। 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। और इसके बाद में 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों पार्ट 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 29, दूसरे में आ जाएगा बी ऑप्शन वृक्षों के लिए, तीसरे में उत्तर करोगे सी ऑप्शन पर्यावरण पर, चौथे में उत्तर रहेगा बी ऑप्शन भक्षक, और पाँचवें में उत्तर रहेगा बी ऑप्शन अमृता देवी। रिक्त स्थान है, छठे नंबर के रिक्त स्थान में जम्बेश्वर, सातवें में आपका हिरणु, आठवें में वृक्ष हो, नौवें में उत, और 10वें में आज्ञा का पालन। इसके बाद में ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर है आपके 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है बच्चों आपका 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अच्छा, यहाँ से पार्ट 11 गिरधर की कुंडलियाँ आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन दोहा और रोला से सही उत्तर है। दूसरे में आपका आ जाएगा ए ऑप्शन चांदी। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ए ऑप्शन मीठी वाणी से उत्तर आएगा। चौथे नंबर के प्रश्न में कर्कशता। पाँचवें नंबर के प्रश्न में 16 उत्तर है। अब इसमें आप लिखोगे कुंडलियाँ, छठी में, सातवें में गिरता, आठवें में सपनों, नौवें में बहता, और 10वें में उपमा। यह आपकी 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर।
अब आ जाता है आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये ही आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। फिर 18वां प्रश्न, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। तो ये आपका उत्तर है। 9वां है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 19वां, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो ये बच्चों आपका उत्तर रहेगा। फिर है 20वां प्रश्न, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं। तो ये आप उत्तर लिखोगे। यहाँ से पाठ 12 याचक और दाता आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपका सी ऑप्शन पे था उत्तर, दूसरे में आपका बी ऑप्शन सेट सी उत्तर है, तीसरे में सी ऑप्शन वृद्धा माँ को देखकर उत्तर है, चौथे में आपका डी ऑप्शन ममता सही उत्तर है, और पांचवें में आपका बी ऑप्शन ममत्व सही आंसर है। फिर इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर सही उत्तर है, इसमें नीरू आपका सही उत्तर है, नेक्स्ट में औषधि आपका उत्तर है, 9वें में याचक, और इसमें बच्चों आपका देखिए 10वें में आपका आएगा, याचक मत लिखिएगा, इसकी जगह पर आप लिखोगे इसे कट करके मुहावरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बाकी में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखना है। तो ये हमने लिख दिया है इस प्रकार से। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी, उत्तर आप देख सकते हैं। ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ये है 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब है आपके ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है बच्चों 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये है। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों को मकरंद से ममता की क्या गंध थी। उत्तर में आप ये लिख लेंगे। बच्चों पाठ 13, ना ही समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में आ जाएगा विरासत उत्तर, दूसरे में आपका उत्साह डी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, तीसरे में आपका ए ऑप्शन सम्राट विक्रमादित्य उत्तर है, चौथे में ए ऑप्शन देश प्रेम उत्तर है, पाँचवें में ए ऑप्शन श्रृंगार उत्तर है। फिर छठे नंबर के रिक्त स्थान में तुकांत लिखोगे, सातवें में पूर्व, आठवें में तलवार, नौवें में अंतिम, 10वें में रौद्र। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया, तो अहिंसा का संदेश दिया है। कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। 13वें नंबर के प्रश्न में लिखोगे, भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। 14वें नंबर के प्रश्न में आगत शब्द वे शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, उदाहरण श्री राम का सीता के वियोग में विलाप। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 17वें प्रश्न में कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति अहिंसा का संदेश दिया, पूरा कर लेना है। ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, हमारे मन में पिल्ले की आग तब उठ सकती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा,
क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर ये है आपका 19वें प्रश्न का उत्तर। यदि हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह है आपके 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। शांति का संदेश लाचार सोइए पद कहाँ से लिखिए। यहाँ से आपका पाठ 14 नवसंवत्सर आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन अंधेरा उत्तर रहेगा। दूसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका बी ऑप्शन 2080 से 81 आपका उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन दशहरा आपका उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन सांप्रदायिक उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन 354 उत्तर है। फिर यहाँ पर छठे नंबर के में आप करोगे ब्रह्मा, सातवें में 57, आठवें नंबर के रिक्त स्थान में स्वर, नौवें नंबर के रिक्त स्थान में अमावस्या और 10वें में आपका आ जाएगा चैत्र। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में नव संवत्सर से तात्पर्य नए संवत्सर से। 12वें नंबर के में निश्चल, निष्कपट और निष्फल लिखोगे। 13वें नंबर के प्रश्न में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ उत्तर लिखोगे। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में शक पंजाब। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये दिया है। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये कर सकते हैं। 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये होगा। 15 महेश्वर आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में बी ऑप्शन पत्र उत्तर है। दूसरे में आपका बी ऑप्शन ऋषि चमत्तग्नि उत्तर है। तीसरे में आपका संग्रहालय बी ऑप्शन उत्तर है। चौथे में लोकमाता और पाँचवें में आएगा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको लास्ट में बता देंगे। पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका आ जाएगा 1, 7वें में शो और 500, 8वें में लिखोगे अहिल्याबाई, 9वें में आपका आएगा मामा और 10वें में आप करोगे मनोहर। 11वें प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। 4थे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। ये आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 18वें प्रश्न का उत्तर। अब है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा।
पार्ट 16 प्रतीक से हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पहले में आपका बी ऑप्शन सामने उत्तर रहेगा, दूसरे में आपका सी ऑप्शन स्वतंत्रता, तीसरे में आपका, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका सही है, इसमें आपका भारत माँ उत्तर है, फिर चौथे में निराशा उत्तर है, पाँचवें में उत्प्रेक्षा अलंकार उत्तर है, छठे में आपका आएगा अनमना, सातवें में आशु, आठवें में नदी के, नौवें में विमुख, 10वें में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, 11वें में ये उत्तर है, 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार, 13वें नंबर में सुन सुन बिता बिता पग पग सुंदर सुंदर, ये आपका उत्तर है। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में कवि ने नदी झरने पहाड़ वन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब ये हैं आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। कवि ने सैनिक से बिता के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है, तो ये आप उत्तर लिखोगे। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, और ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अभी पार्ट 17 वसीयतनामे का रहस्य, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में कर्म उत्तर आएगा, दूसरे में चिड़िया, तीसरे में दोनों न्यायप्रिय थे, बी ऑप्शन सही उत्तर है, चौथे में बी ऑप्शन राजा के भाई ने उत्तर आएगा, और पाँचवें में डी ऑप्शन जायदाद उत्तर है। रिक्त स्थान में पहले में बरगद, दूसरे में साहसी, तीसरे में अपना अपना, चौथे में भेद और पाँचवें में खेल लिए। फिर अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। तो 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल 2 महल थे। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे, वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वृद्ध महाराजा के मरने में अंधे होने की बात क्यों कही। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखोगे उचित निर्णय करना, प्रयोग वाक्य में न्यायाधीश ने मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, हाँ मैं महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने चालाकी और बुद्धिमानी से असली दोषी को पहचान कर निष्पक्ष न्याय किया। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह अपने भाइयों को मारकर पूरी जायदाद हड़पना और महाराजा की बहन से विवाह करना चाहता था। फिर ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, महाराजा ने प्रत्येक भाई को तलवार देकर भाइयों को मारने का आदेश दिया, पर 3 भाइयों ने मना कर दिया और चौथा भाई लालच में आ गया। 19वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे, एक बार एक काम में वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जायदाद को बांटने के लिए दूरदर्शिता से सोचा और न्यायप्रियता का पालन करते हुए अपनी जायदाद का सही बंटवारा किया। उसने अपने चारों पुत्रों की परीक्षा ली और जो ईमानदार साबित हुआ उसे ही जायदाद सौंपी। अब ये आपका 20वां प्रश्न, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके विचारों को लिखिए। उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। ये पार्ट 17 आपका कंप्लीट हुआ। पार्ट 18 युद्ध गीता आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें आपका बी ऑप्शन गंधर्व उत्तर आएगा, दूसरे में आपका सी ऑप्शन विमुख उत्तर आएगा, तीसरे में आपका डी ऑप्शन राम के उत्तर आएगा, चौथे में आपका बी ऑप्शन वाल्मीकि उत्तर आएगा, पाँचवें में आपका डी ऑप्शन चौपाई उत्तर है। छठे रिक्त स्थान में महर्षि वाल्मीकि, 7वें में भीषण, 8वें में विश्वसंधि, 9वें में दंत और 10वें में उत्प्रेक्षा। ये आपके उत्तर हैं। अतिलघुत्तरी टाइप के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे, तुलसीदास ने अपने ग्रंथों की रचना श्री राम को केंद्र में रखकर की। 12वें नंबर के प्रश्न में श्री राम ने धर्मरथ का सारथी विवेक को बताया। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखोगे। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में यह आपका आएगा। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे।
16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये करोगे। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आ जाएगा। अभी आपका 19वें नंबर का प्रश्न, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे ये। अभी आपका प्रश्न क्रमांक 20, इसका उत्तर आप ये लिख लेंगे। पाठ 19 बहादुर बेटा आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में आपका एकांकी उत्तर डी ऑप्शन, दूसरे में आपका विस्मयादि बोधक सी ऑप्शन उत्तर है, तीसरे में सी ऑप्शन अतिवृष्टि उत्तर है, चौथे में अन्न, और पांचवें में सी ऑप्शन रेड क्रॉस उत्तर है। रिक्त स्थान में आप करोगे छठे में सहयोग, सातवें रिक्त स्थान में भाई, आठवें में प्राथमिक उपचार, 9वें में योजक, 10वें में कड़वाहट। 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा नाक में दम करना, अर्थ है परेशान करना। फिर दो पर्यायवाची लिखोगे पुत्र और सूत। इसमें लिखोगे रेड क्रॉस के सदस्यों को उनके सफ़ेद कपड़े पर लाल क्रॉस के निशान से पहचाना जा सकता है। ये 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 16वें नंबर के प्रश्न का, अभी आपका 17वां प्रश्न, इसका उत्तर आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट है आपका 18वें नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर ये रहेगा। अब हम देखेंगे 19वें नंबर का प्रश्न, तो उत्तर में आप ये करोगे। बीसवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। पाठ 19 तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से पाठ 23 नन्या सत्याग्रही को सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो आपका आ जाएगा मुहावरा, ए ऑप्शन, दूसरे में आपका सी ऑप्शन नाई उत्तर है, तीसरे में आपका सी ऑप्शन थानेदार ने शपथ लगा दी थी, ये उत्तर है, चौथे में आपका मित्रों ने सी ऑप्शन उत्तर है, पांचवें में सी ऑप्शन भाववाचक आंसर है। रिक्त स्थान भरने हैं उचित शब्द चुनकर। पहले में गांधी जी, सातवें में गुल्लू, आठवें में सत्याग्रह, 9वें में बाला, 10वें में प्रेरणार्थक। अति लघुत्तरीय प्रश्न ने लिखा था कि अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना है। 12 नंबर के में गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 13वें नंबर के प्रश्न में करोगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस। अत्याचार का अति प्लस आचार अत्याचार होगा। पाठ में आए 3 मुहावरों को छांट कर लिखना है। पहाड़ टूट पड़ना, टस से मस न होना, तिल का ताड़ बनाना। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए, उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा ये। सोलहवें नंबर के प्रश्न का उत्तर है ये। 17वां प्रश्न, 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे। ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर,
ये आपके 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। पाठ 21 सालिम अली आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है, दूसरे में अविस्मरणीय बी ऑप्शन सही उत्तर है, तीसरे में आपका सी ऑप्शन पक्षी प्रेमी सही उत्तर है, चौथे में सी ऑप्शन सालिम अली ने उत्तर है, पांचवें में बी ऑप्शन प्रवास सही उत्तर है। छठे में आपका आ जाएगा उत्तर बया, सातवें में शालिम अली, आठवें में ता, नौवें में दिक्कु समास और 10वें में महाविद्यालय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आ जाएगा। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये उत्तर है। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे प्रचंड प्रवास प्रगति प्रकट। लघुत्तरीय प्रश्न है, 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे। सोलहवें नंबर के प्रश्न का उत्तर और 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, फिर ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा यहाँ से। यहाँ तक आपका पार्ट वाइज गीता का मार्ग में स्टार्ट हो जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में तो बी ऑप्शन पे विद्वानों का आदर करते थे उत्तर है, दूसरे में आपका डी ऑप्शन मानव कल्याण उत्तर है, तीसरे में आपका बी ऑप्शन अर्जुन का उत्तर है, चौथे में सी ऑप्शन आप उत्तर है, पांचवें में धनु प्लस धर उत्तर है। छठे में आपका प्रश्न उत्तर है, सातवें में 700, आठवें में वाचाल, नौवें में आ, 10वें में निषेधवाचक। ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 17वें नंबर के प्रश्न का, ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, इसके बाद गीता का मर्म, पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या उदाहरण सहित बताना है। तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये रहेगा। फिर जो 20वां प्रश्न है, इसमें हमें बताना है गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे ये पाठ 23 आपका आ जाता है महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन पहले का सही उत्तर रहेगा, दूसरे का आपका पारदर्शी भी ऑप्शन सही उत्तर है, तीसरे का आपका सी ऑप्शन गायक सही उत्तर है, चौथे का आपका सी ऑप्शन ज्ञान के सही उत्तर है,
5वें में ऑप्शन डी वकील सही उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान भरना है। तो छठे में तो आपका उत्तर आ जाएगा सर। 7वें में सरस्वती लक्ष्मी, 8वें में अनागत, 9वें में विदुषी और 10वें में और। अति लघु उत्तरीय 11वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा। हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। विधिवेता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखना है, तो ये उत्तर आ जाएगा। 13वें नंबर के प्रश्न में आप ये उत्तर लिख लोगे। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आएगा। 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये लिखोगे। 16वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये आएगा। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में ये और 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये करोगे। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में आपका ये आ जाएगा। फिर जो 20वां प्रश्न है इसका उत्तर आप ये करोगे। ओके, तो जो ये आपका कंप्लीट हो चुका है पार्ट 23 तक। पार्ट 24 आपको इसके बाद वाले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। पार्ट 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर के। अगर आपको बच्चों और भी सब्जेक्ट की इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यह चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोज़ के लिए डिटेल में प्रत्येक पार्ट के लिए एक एक वीडियो अलग भी बना रखी है, तो वह भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।